Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I'm your physics expert. So today I welcome you back to chapter 2 of class 9th, that is laws of motion. And I hope कि जो हमारा पहला chapter था that was based upon motion and straight line, उसके हमने lectures आपको दे चुके हैं. उस पर आपकी जो NCERT solutions है उसका video lecture भी आपको available है. So in case जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, you can go to those lectures and you can revise the chapter of motion and straight line. अब आइए आगे बात करते हैं जो नया चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन. इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं दो वर्ड लिखना चाहूंगा आपके लिए. एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट. अगर मैं साइंसेस को कंक्लूड करूं, मैं एक नटशेल में डालना चाहूं तो एक कॉज इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट. तो मतलब क्या होगा, जैसे कि कॉज, जैसे मैंने अगर बोला, मैंने फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राउंड है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, और मैंने बोला कि कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक इनिशियल स्टेट से हटके फाइनल स्टेट पहुंच जाता है. तो xi इनिशियल स्टेट है, xf इसका फाइनल स्टेट है. दैट मीन्स ये इसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन ये हमको पता है कि कोई भी बॉडी अपने आप अपना स्टेट चेंज नहीं करती है, तो इस पे कुछ तो हमने अप्लाई किया होगा. ये कुछ तो अप्लाई किया है हमने इसके ऊपर, जिसकी वजह से बॉडी अपना स्टेट चेंज कर रहा है. सो व्हाट इज द कॉज? कॉज, ये जो क्वेश्चन मार्क है, उससे वापस आते हैं क्वेश्चन मार्क क्या है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो रही है. जैसे सपोज यू आर ड्राइविंग एनी व्हीकल, तो व्हाट फर्स्ट टू डू, you put on the accelerator, that is what? Cause. उसकी वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी आगे मूव करती है, आप खेल रहे हो. So suppose you are playing football, तो if you want to kick a ball, first of all you apply something on the ball and then that ball changes its state. तो cause क्या है, ये वो कुछ भी है. अभी हम नाम आगे बताते हैं इसका. बहुत से बच्चे हमारे गेस कर चुके हैं यहाँ पे नाम क्या होगा इसका. उससे पहले जो ये दो ब्रांचेस हैं कॉज इफेक्ट की, इसको मैकेनिक्स में दो टर्म दिए जाते हैं. वन इज काइनेमैटिक्स, अदर इज डायनेमिक्स. जो इफेक्ट को स्टडी करता है वो काइनेमैटिक्स होता है, इट स्टडीज द इफेक्ट. और जो कॉज को स्टडी करता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक्स. अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है? नाउ दिस क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली द फोर्स. ये वो एक्सटर्नल एजेंट है, ये वो कॉज है जिसकी वजह से बॉडी अपना स्टेट चेंज करता है. स्टेट चेंज करने मतलब क्या है, पोजीशन चेंज हो रहा है. पोजीशन चेंज करेगा मतलब डिस्प्लेस हो रहा है. अब जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, वगैरह वगैरह हम पढ़ चुके हैं पहले भी. सो बेसिकली दिस क्वेश्चन मार्क इज द फोर्स. नाउ व्हाट इज फोर्स? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट. किताबों में क्या लिखा होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ पुश और पुल. So this force is basically your cause which causes the body to change its state. तो force की definition क्या होगी? It is an external agent or it is a form of a push or a pull. ये आपके नीचे स्क्रीन पे लिख के आ रही होगी, आप उसको रोक के एक बार फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं. So it is a form of a push or pull. अब आइए आगे बात करते हैं कि forces के effect क्या होते हैं. तो अगर मैं किसी भी बॉडी पे या किसी भी ब्लॉक पे, सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करूंगा, सो देयर आर सेवरल कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच कैन हैपन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. नाउ वी कैन इजीली गेस व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. सो द इफेक्ट्स आर
फर्स्ट द ब्लॉक और द बॉडी कैन गो फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और द बॉडी कैन गो फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, दैट मीन्स रिटार्ड या डेसेलरेट कर रही है। तो इसमें आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इसमें आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, या उसका सिर्फ शेप और साइज चेंज कर जाए। जैसे आप सबने वो एल्यूमिनियम कैन में आप सबने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होंगी, तो उसमें लिखा होता है क्रश आफ्टर यूज, जो पानी की बोतलें होती हैं आप पीते हो एंड इट कैन नॉट बी रीयूज, तो आप क्या करते हो, उसको अपने हाथ में तो उसको क्रश कर देते हो। तो आप क्या करो, आप उससे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, वो बॉटल का, उस कैन का शेप और साइज चेंज हो रहा है। एंड द फोर्थ इज चेंज इन डायरेक्शन। मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, सामने रोड जा रही है ना, आफ्टर दैट मुझे एक राइट टर्न लेना है, तो क्या करूंगा, स्टीयरिंग व्हील में ऐसे फोर्स घुमाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाया, जब स्टीयरिंग व्हील घूमेगी आपकी कार राइट मुड़ जाएगी आपकी। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपके पास बॉल आ रही है, आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना, बॉल ऐसे आ रही है, गोल आपको उधर मारना है, तो आप फोर्स अप्लाई करोगे, जिसके से बॉल का डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स you can have four consequences. The body can go from rest to motion, motion to rest, it can change its shape and size, and it can also change its direction. So these are the four possible consequences on which can happen on any body when you apply a force. Force क्या है, मैं फिर से बोलता हूँ, it is an external agent or it is a form of a push or a pull. अब आइए बात करते हैं, इसमें एक टर्म होता है इनर्शिया करके। तो हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे एक ब्लॉक रखा है कुछ 2 kg का, और यहां पे एक ब्लॉक रखा है 200 kg का। इस पे भी फोर्स F अप्लाई हो रहा है, इस पे भी फोर्स F अप्लाई हो रहा है। इसको हमने फिजिकली परसीव करते हैं। 2 kg का ब्लॉक है, इसको मैं ऐसे पुश करूंगा। मैं जब पुश करोगे तो क्या है, आप फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हो। सो दिस इज बाय माय पाम्स आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ब्लॉक, ऐसे पुश कर रहा हूं मैं। अब 2 kg का ब्लॉक बहुत भारी नहीं है, आप अपने फिजिकल एक दिमाग पिक्चर बनाइए। सो व्हाट विल हैपन कि ड्यू टू योर मस्कुलर फोर्सेज जो आप जनरेट कर रहे हो, आप 2 kg का ब्लॉक डिस्प्लेस कर ले जाओगे आप। मैंने चेंज करके यहाँ पे 200 किलो का ब्लॉक ले आया हूँ, बहुत भारी ब्लॉक है। अब वही सेम फोर्स अप्लाई करो तो ऑब्वियस ही बात है आपको एक्सर्शन फील होगा एंड शायद ये ब्लॉक मूव ना करे, बहुत ही भारी ब्लॉक है। तो एक आदमी से 2-4 फोर्स लगानी पड़ेगी तब शायद जाके आपका ब्लॉक मूव करे। तो इन बोथ द केसेस यू आर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, बट इन बोथ द केसेस द masses of the block are not same. In this case the block is quite possible it will move to a new position, but in this place, मतलब वो अलग एक्सेप्शन है कि आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, आपका मसल्स बहुत ज्यादा, तो आप शायद इसको डिस्प्लेस कर ले जाओ। बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, जो एक नॉर्मल आदमी होते हैं, वो शायद इस ब्लॉक को मूव ना करा पाए। क्यों? क्योंकि जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, दिस ब्लॉक विल ट्राई टू रेजिस्ट इट्स चेंज। ये फोर्स चाह रहा है कि ये ब्लॉक अपना पोजीशन या स्टेट चेंज कर ले, बट यानी वर्ड लिखा है इनर्शिया। तो इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट करता है, मतलब वो जल्दी अपने आप का अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए सर्दियों का मौसम है, अब आप बढ़िया अपने कंबल में लेटे हुए हैं, तो यू आर एट अ वेरी वार्म प्लेस। नाउ सडनली आपका स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो यू हैव टू वेक अप, मतलब समव्हाट 6 AM in the morning or 7 AM in the morning. So it is very quite hard to wake up in the morning. अब जैसे मान लिया आपके घर में किसी ने आपको बोला कि उठ जाओ, तो दैट कमांड वाज एन एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि वो कमांड क्या कराना चाह रहा है, आपको आपका स्टेट चेंज कराना चाह रहा है। अभी आप आराम से लेटे हुए हो,
तो आपको उठने को कह रहा है वो कमांड. सो दैट कमांड इज सर्विंग एज एन एक्सटर्नल फोर्स. So what you will do, you will try to resist that command. Means आप जिस स्टेट में हो उसी में रहना चाहोगे, बट दो कंडीशंस हैं. ये कमांड मान लिया आपके किसी छोटे भाई बहन ने दिया, आप शायद उसको इग्नोर कर जाओ. That means that command, that force was not large enough to change your state. But suppose किसी घर में किसी बड़े ने आपसे बोला, आपके पेरेंट्स ने बोला कि उठ जाओ स्कूल का टाइम हो रहा है. सो विलिंगली और अनविलिंगली आपको अपना स्टेट चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट केस. सो ड्यू टू योर मास, तो ये तो बहुत फिलोसफिकल एग्जाम्पल था ये. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बॉडी के मतलब एक नेचर की एक मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टी है. तो इनर्शिया को हम जब किताब पढ़ोगे आप तो इसमें लिखा गया इसके बारे में, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इनहेरेंट क्यों है? क्योंकि ये ड्यू टू मास ऑफ बॉडी होता है. जितना ज्यादा मास होगा बॉडी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. किसको? इस अप्लाइड फोर्स को. इनर्शिया तब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे. आप आराम से लेटे हुए थे, अगर आपको कोई नहीं बोलेगा आप शायद अपना स्टेट नहीं चेंज करोगे. सो इनर्शिया ओनली हैपेंस व्हेन देयर इज एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. मैंने धक्का लगाया, तब ब्लॉक उस फोर्स को सेंस करेगा, फिर देखेगा कि इसको मैं रेजिस्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. जैसे यहां पे रेजिस्ट करेगा, बट वो रेजिस्टेंस को ये फोर्स ओवरकम कर ले जाएगा, तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा. यहां पे मास ज्यादा है तो क्या है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इस फोर्स को ये ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट. क्या करोगे चेंज करने के लिए? इस फोर्स को बढ़ाओगे आप. So inertia is basically an inherent property of any body. चाहे वो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल क्यों ना हो, एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, मास है तो उसमें इनर्शिया होगा. ये आप बात नोट कर लीजिए. ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो बॉडी के मास की वजह से अब उस बॉडी में आती है. सो इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी एंड इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. दैट मीन्स the body will not try to change its condition until and unless you apply an external force. तो ये तो बात होगी हमारी इनर्शिया के बारे में. तो आई होप इसको आप इनर्शिया समझ गए होंगे. इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया. आइए हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. बाकी 9th में आप इसके टाइप्स पढ़ चुके होंगे, हम इसको दोबारा फटाफट ब्रीफ कर देते हैं. सॉरी, हम 9th का ही पढ़ रहे हैं. आई थॉट हम क्लास 11 पे आ गए हैं, तो माय बैड, हम 9th का ही पढ़ रहे हैं अभी. सो इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन, ऑफ डायरेक्शन. तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? एनी बॉडी इन द यूनिवर्स विल टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless you apply an external force. मतलब जैसे पेन है, ये पेन रुका हुआ है, ये तब तक रुका रहेगा जब तक मैं इस पे फोर्स अप्लाई ना करूं मैं. दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल अभी किताबों में दिया हुआ है कि आप बस में खड़े हो, सडनली बस स्टार्ट करती है तो क्या होता है? यू फॉल वेयर? यू फॉल बैकवर्ड्स. क्योंकि आप खड़े हो, बस एकदम से स्टार्ट की तो जो मेरा लोअर पोर्शन है वो क्या होगा? इट विल ट्राई टू गो विद द बस. सो टू काउंटर दैट योर बॉडी फॉल बैकवर्ड्स. इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो करती रहेगी जब तक उस पर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हो. मतलब कोई कार चल रही है, सामने ऑब्स्टेकल आ गया, सो टू चेंज द स्टेट व्हाट यू डू, यू अप्लाई ब्रेक्स. तो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. या बस में खड़े हो, बस चल रही एकदम से बस रुकती है तो लोअर पोर्शन मेरा बस के साथ है तो ये रुक जाएगा, बट जो अपर पोर्शन है उसकी टेंडेंसी क्या है? मूव करने की है. तो क्या होगा? द बॉडी विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है? कभी अगर आप बागीचे वगैरह में गए हो जहां पे अगर पके हुए आम लगे पेड़ पे, तो आप क्या करते हो? आप कस के उसको विग्रेसली शेक करते हो. सो दोज फ्रूट्स फॉल डाउन एंड देन कम टू रेस्ट. क्यों? बिकॉज शुरू में वो उस डाल पे लगे हुए हैं तो रेस्ट पे हैं. हमने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स ने क्या किया? उसके स्टेट को चेंज करना चाहा, बट ड्यू टू मास वो
रेजिस्ट करेगा तो क्या होगा, इट विल फॉल, देन अगेन कम टू रेस्ट. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया. आप जैसे कारपेट है, कंबल है, क्या करते हो, जैसे आपने उसको फैलाया, देन यू स्टार्ट बीटिंग दैट कारपेट और दैट ब्लैंकेट, तो डस्ट बाहर निकलती है. तो डस्ट इनिशियली इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाले स्टेट में आपने कस के मारा तो आपने फोर्स अप्लाई किया जिसकी टेंडेंसी उस डस्ट पार्टिकल के स्टेट को चेंज करने की है. लेकिन क्या है, वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहना चाहेगा तो बाहर निकलता है, फिर गिर के फिर से वो रेस्ट पे आ जाता है. एंड लास्टली यू हैव इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मतलब अगर मैं चल रहा हूं, मैं चलता ही रहूंगा जब तक मैं फोर्स अप्लाई ना करूं. आप ड्राइव कर रहे हो, जब तक आप स्टीयरिंग व्हील पे, हैंडल पे फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, you won't be able to move in the right or left direction. So these are the three types of inertia: of rest, of motion and of direction. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बेस्ड ऑन इनर्शिया एंड फोर्स आपको समझ में आया होगा. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप द लॉज ऑफ न्यूटन, दैट इज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. अगर आप 11th में अगर आप साइंसेस परस्यू करने का सोच रहे हो, जिसमें एक सेगमेंट हमारा मैकेनिक्स होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स. सो न्यूटन का जो लॉ था F = ma, इट वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी लॉ. मतलब उसने मैकेनिक्स को, मतलब उसने जो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को स्टडी करते हैं, मींस दैट वाज अ रेवोल्यूशन फॉर फिजिक्स. So this Newton's law are very important. आप उसको ध्यान से पढ़ेगा. And if you are planning to pursue sciences in higher studies, so Newton's laws मतलब it is the foundation stone of your studies. आप जब फिजिक्स पढ़ोगे आगे जाके तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये. बाकी अगर आपको इस चीज पसंद आई होगी तो आप प्लीज हमको लाइक करें, इसको शेयर करें. आपके दोस्त हैं जो भी हैं, जो आज हमसे नहीं जुड़े हैं अभी भी, उनको शेयर करें. एंड जो अभी नए हमसे मिल रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब अस to get the latest notifications of our channel and all other lectures. You can press the bell icon. For detailed notes of this, you can visit us at www.unlockscience.in. So friends, thank you very much. See you in the next lecture. Thank you.